वेलकम नाज़रीन, कमरजमान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम ये तो सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा रहे और मिसिंग है, मतलब वो किसी न किसी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, गली मोहल्लों में कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों में नहीं जा रहे। तो लेकिन इसके साथ साथ एक आज बड़ी खबर, चूँकि चाइल्ड लेबर के हवाले से आलमी दिन है, तो आज यहाँ पे वाइस की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुशरा खालिद साहबा, उन्होंने और उनके साथ सुधार के जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि 60 लाख बच्चा जो है वो पंजाब में चाइल्ड लेबर करने पे मजबूर है। क्यों मजबूर है, क्या ऐसे इकदाम किए जाए हुकूमत जिसके नतीजे में ये कम हो सकता है, इसमें कमी हो सकती है, और ये कितनी संगीन सूरत हाल है। बुशरा साहब से बात करते हैं। बुशरा साहब, सारी सूरत हाल का आपने आगाह किया है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि ये क्या वाकई 60 लाख बच्चा जो है वो पंजाब के अंदर चाइल्ड लेबर कर रहा है। पंजाब तो बड़ा मिसाली सूबा है। देखिए, पंजाब का सूबा बहुत मिसाली है। वहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास माली वसाइल इख्तियारात भी बहुत ज़्यादा हैं, और सबसे बड़ी देखिए असेंबली भी के अंदर अरकान जो बैठे हुए हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, यानी तर्ज हुक्मरानी भी बहुत ज़्यादा लोगों के पास है, बाइख्तियार लोगों के पास है। अब सवाल ये है कि अगर हमारे सूबे आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं करते और आइन के अंदर लिखे हुए जो इंसानी हकूक को गारंटी किया गया है उस पर अमल दरामद नहीं करते और उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, तो सवाल तो बहुत बड़ा है। और खुसूसन बच्चा चूँकि बेआवाज़ होता है, वो या अपने वालिदैन पर इन्हिसार करता है या फिर आपकी रियासत पर उसका इन्हिसार है। ये दो ही नेचुरल कस्टोडियंस हैं उसके। अब इन दोनों इदारों का जो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन है और फिर हमारे रियासत का जो किरदार है, वो आप देखिए कि सवाल आपका कि कितना बच्चा जो है वो या तो स्कूल नहीं जा रहा या फिर चाइल्ड लेबर के अंदर चला गया। इसके अंदर एक खास बात और भी है, कुछ चाइल्ड लेबर आपको बहुत विजिबल नजर आएगी, सड़क पे नजर आ जाएगी, खेत पे नजर आ जाएगी, किसी ढाबे और काम करने वाली जगह पे नजर आएगी। एक और शोबा है जहाँ बहुत खुफिया किस्म की चाइल्ड लेबर हो रही है, और वो है घरेलू मजदूरी के अंदर। अब यहाँ पर 90% जो बच्चियां हैं फीमेल चाइल्ड लेबर हो रही है, और वो उस वक्त पता चलता है हमारी हुकूमत को भी, हमारी आवाम को। आपके अखबारात उसको छापते हैं, टीवी लेकर आते हैं सामने कि जब कोई ज्यादती का केस हुआ, जब अमवात वाक़या होती हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये आज की सदी का बदतरीन इजहार है किसी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का भी, और दूसरी तरफ हमारी जो रियासत ने बहुत से एलामी और कन्वेंशन रेटिफाई किए हुए हैं, वो हमारी स्टेट की ऑब्लिगेशन है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और सबसे बड़ी जो खिलाफ वर्जी मैं समझती हूँ वो ये है कि हम गुर्बत के खात्मे के लिए कोई बहुत अच्छे हमारे प्रोग्राम्स नहीं है। बच्चों की चाइल्ड लेबर के खात्मे के प्रोग्राम्स मैंने कम होते हुए देखे हैं। यही वजह है कि चाइल्ड लेबर बढ़ती हुई नजर आई। मैं पिछले 25-30 साल से इस सेक्टर के साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे अब पहले बहुत अच्छे प्रोग्राम्स ILO भी लेके आता था और भी सोशल सेक्टर भी करता था। अब हुकूमत की तवज्जो बहुत ज्यादा चाहिए, हमें इंटरनेशनल इदारों की सपोर्ट भी चाहिए, ताकि ये जो हमारा बच्चा जिनसी ज्यादती, जिस्मानी तकलीफें, चाइल्ड लेबर के अंदर सिर्फ महज चाइल्ड लेबर ही तो नहीं है। बुशरा, दुनिया में एक स्टैंडर्ड है, स्टेट अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि 18 साल से कम उम्र बच्चा जो है वो स्कूल लाजमी जाएगा और कोई चाइल्ड लेबर नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। कुछ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिदैन के ऊपर भी डालती है। दुनिया की मुअज़्ज़म मुल्कों की जो स्टेट्स हैं वो ये वालिदैन के ऊपर भी डालती हैं, यानी उनको हथकड़ी तक लग जाती है। जब किसी बच्चे को वालिदैन काम करवाते हैं या उसको पढ़ाते नहीं है तो उनके ऊपर हमारे यहाँ क्या रियासत से ये काम नहीं कर सकते। मैं यही बात कह रही हूँ कि आप वालिदैन को सख्त सजाएं दे सकते हैं, वालिदैन को हथकड़ियां लगा सकते हैं अगर आपने बाकी तमाम तकाजे पूरे किए हुए हैं। आपने वालिदैन को मिनिमम वेज दिलवाने को इंश्योर कर दिया है, आपने बच्चों के इलाके के करीब स्कूलों को इंश्योर किया है, आपने ड्रॉप आउट को रोकने के लिए स्कूलों की जिम्मेदारी डाली है कि वहां बच्चे की मारपीट ना हो, ताकि वो ड्रॉप आउट ना हो जाए और वो वरना स्लिप करेगा, जाके बैगरी में जाएगा या फिर चाइल्ड लेबर पे जाएगा। तो ये सिर्फ एक हथियार से आप सारे काम नहीं ले सकते, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, मेयर्स और कवानीन बनाने पड़ेंगे जिससे कि आप चाइल्ड लेबर का खात्मा। आपके साथ आज डोमेस्टिक वर्कर्स की जो जनरल सेक्रेटरी शादिया सईद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी लोगों ने सवाल किया कि आप तो खुद अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर करवाती हैं घरों में, तो
इस सिलसिले को कैसे रोका जाए? मतलब वैसे तो ये देखिए ना, ये यूनियंस जब बनती हैं, ये जो वर्कर्स इकट्ठे होते हैं, ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने आप को एजुकेट करते हैं। क्या ऐसे स्टेट उनको फैसिलिटेशन देखिए, करे कि आप- वो अपने बच्चों को ना देखिए, ये तो इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। अब ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के साथ हुकूमत आके बात कर सकती है, नेगोशिएट कर सकती है कि जी हम आपको मिनिमम वेज है, जो कि लॉ ने तय भी कर दिया हुआ है, तो हम आपका इंश्योर कराएंगे ताकि आपके बच्चे भी स्कूलों में जाएं। क्योंकि स्कूलों में ना जाने की बड़ी वजूहात में से एक गुर्बत जरूर है, तो हमने अपने वर्कर्स को उनकी डिग्निटी और उनके राइट्स को अगर इंश्योर करेंगे तो ये वालिदैन भी चाहती हैं, और खुसूसन आपने देखा यहाँ माओं की बहुत बड़ी तादाद थी, वो माएँ तो यही चाहती हैं उनके बच्चे स्कूलों में जाएं। माएँ चाहती और- हैं कि बच्चे जो है स्कूलों में जाएं, सुधार के हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे, अपना एक तो नाम बता दें, आप मतलब वेलफेयर का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक कितने बच्चों को, 60 लाख बच्चे तो हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कितने बच्चों को इस प्रोग्राम के तहत जो है वो चाइल्ड लेबर से हटाया, उनको एजुकेशन नसरीन, सॉरी आपकी बात रह गई, और वो ना बड़ी हलचल मचा देते होते हैं फिर। हमने 95 में काम ही चाइल्ड लेबर के खात्मे के ऊपर शुरू किया था। तो आई विल present the challenge to my boss Fawad Usman Ali, who was the pioneer of child labor in social development sector. अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग हिज ऑर्गेनाइजेशन। अभी जितनी चाइल्ड लेबर के हवाले से हमने बात की, हमारा की मैंडेट 95 से ऑनवर्ड जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे हम एजुकेशन पे कर रहे हैं, चाहे हम अवेयरनेस पे कर रहे हैं, चाहे हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग पे कर रहे हैं, हमारा की फोकस चाइल्ड लेबर एराडिकेशन के ऊपर होता है। उसमें हमारा यही होता है कि जो बच्चे इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, लाइक टैनिस में काम कर रहे हैं, कारपेट वीविंग में काम कर रहे हैं, सर्जिकल में कर रहे हैं, उनके मालकान से मिलके, उन बच्चों को पेरेंट्स से मिलके, उनके लिए हम लोग डोर स्टेप के ऊपर, अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटी मौजूद है दैट्स परफेक्टली फाइन, अदरवाइज हम लोग NFE स्टैब्लिश करते हैं। उसमें हमारे साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेव द चिल्ड्रन, यूनिसेफ के इंटरनेशनल अदारे मौजूद होते हैं। ना भी हो तो हम लोग अपने इंटरनल रिसोर्सेज से उनके लिए बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज वहाँ पे अरेंज करते हैं, ताकि जो ये कितने बच्चों को आप अब तक हम लोग टोटल अप्रॉक्सीमेट 24,000 बच्चों को चाइल्ड लेबर इंडस्ट्री से रेडिकेट करवा चुके हैं। ये 24,000 वो बच्चा है जो हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद है 95 से लेकर अभी 2026 तक जितने भी हमने प्रोजेक्ट किए। जिससे मैंने डिस्कस किया कि अभी तक 91 प्रोजेक्ट में से सुधार के 18 प्रोजेक्ट ऐसे जो स्पेसिफिकली बच्चों की मुशक्कत के खात्मे के ऊपर हमने किए। बच्चों की मुशक्कत के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, जैसे सुधार कर रहा है, जैसे 22 वाले एक्टिव हुए, जैसे यहाँ पे डोमेस्टिक और वर्कर्स यूनियन के लोगों ने इस अदम का इजहार किया कि हम अपने बच्चों को काम नहीं करवाएंगे। कुछ रियासत को भी अपनी जिम्मेदारियाँ करनी है। बहरहाल बच्चों को स्कूल की तरफ लाना, बच्चों को उनके बुनियादी हकूक़ दिलाना, ये अगर हम करेंगे तो यकीनन फिर आने वाले कल में हम एक अच्छी, आप कह लें, कौम बन सकेंगे। हमारे यहाँ अच्छे प्रोफेशनल जो है वो हमारे पास मौजूद है।